हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 9th का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर के एनालिसिस को जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जानते हैं। जो इस चैप्टर के ऑथर है वो है ए के रामानुजन, जो कि एक इंडियन पोएट है और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं। ठीक है, ये एक इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर हैं जो कि इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों लैंग्वेजेस में लिखना जानते थे। नाउ ही इज़ वाइडली नोन फॉर हिज फोक स्टोरीज़ एंड प्लेज। वो अपनी फोक स्टोरीज़ के लिए ज़्यादा जानते हैं। फोक यानी कि जो स्टोरीज़ रिलेटेड होती है, जो बहुत टाइम से चली आ रही है और लोगों के द्वारा बोली जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है गुरु। इस चैप्टर के अंदर द गुरु इज़ अ वाइस मैन हु डिसाइडेड नॉट टू स्टे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को नाम से भी समझ आ रहा होगा कि ये जो स्टोरी है वो एक किंगडम के बारे में है जो कि फूल्स का किंगडम है। और गुरु डेफिनेटली एक वाइस पर्सन होता है जो कि एक सेंट होता है। सो यहाँ पर एक गुरु के बारे में बात की जा रही है जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही वाइस है और उसने अपने डिसिपल को बहुत समझाया कि वो फूल्स के किंगडम में ना रुके। नाउ डिसिपल जो है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर एक अच्छा डिसिपल है बट स्टिल वो बहुत ही ग्रीडी है, जो कि खाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू ईट अ लॉट। नाउ ऑल्सो द डिसिपल ऑफ द गुरु, ही डिसाइडेड टू स्टे। और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि उस किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। एंड देन आफ्टर वो अपने गुरु को छोड़कर अकेला वहाँ पर रहता भी है क्योंकि जगह बहुत ही ज़्यादा चीप है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। पर लास्ट में वही चीज़ उसे बहुत भारी पड़ती है। व्हाट वी विल गॉट टू नो व्हेन विल रीड द चैप्टर। नाउ द फुलिश किंग, जो तीसरा और मेन कैरेक्टर है वो है आपका किंग। अब जो किंग है वो ही यहाँ पर फुलिश है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ रिटन द फुलिश किंग। सो ही इज़ अ फुलिश, जो वो एक फुलिश किंग है जिन्होंने ऑर्डर दिया है लोगों को रात में काम करने के लिए और दिन में चीज़ों का पैसा, सभी खाने के पैसे को 1 रुपये में बदलने में। वो स्टूडेंट्स हम आगे के चैप्टर में समझेंगे। और लास्ट में वो क्या करता है, अपने आप को ही डेथ सेंटेंस सुना देता है, मतलब अपने आप को ही मौत की सज़ा सुनाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किंगडम ऑफ फूल्स। द किंगडम ऑफ फूल्स, हेयर देयर इज़ अ किंग। हेयर यू कैन सी दिस किंग। हेयर इज़ अ किंग हु ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू वर्क एट नाइट, जिसने सभी लोगों को रात में काम करने के लिए कहा है। इवन कैटल्स को भी ये आदत डाली गई है कि वो रात को काम करे। द प्राइस ऑफ ऑल द फूड इज़ अ सिंगल डुडू। सभी चीज़ों का प्राइस एक सिंगल डुडू रखा गया है, और चाहे आप 1 ग्राम खरीदें, चाहे आप पूरा 1 केजी खरीदें, और चाहे आप 1 केजी से भी ज़्यादा खरीदें। अब स्टूडेंट्स, स्टोरी के अंदर गुरु और डिसिपल की एंट्री होती है। देखिए, व्हेन अ गुरु एंड डिसिपल एंटर्ड, जब एक गुरु और एक डिसिपल जो है, ये दोनों जो हैं वो एंटर करते हैं एक विलेज के अंदर। इसी विलेज के अंदर वो ये चीज़ देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं कि सभी लोग यहाँ पर सो रहे हैं दिन के समय में और रात के समय में खा रहे पी रहे और काम कर रहे हैं, और सभी चीज़ों का प्राइस जो है वो भी बहुत कम है। तो ये देखकर जो गुरु है वो समझ जाता है कि ये जो किंगडम है वो किनका है, फूल्स का है। ही रियलाइज दैट द प्लेस इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स। जबकि जो डिसिपल है वो एक ग्रीडी पर्सन है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वहीं रहेगा और बहुत सारा खाएगा, जबकि गुरु उसे इस चीज़ के लिए बहुत मना करते हैं, बट ही डजेंट अंडरस्टैंड। देन डिसिपल इग्नोर्ड द गुरुज विजडम एंड बिकेम फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड बुल। अब जो डिसिपल है वो गुरु की बात के लिए मना कर देता है, उसी जगह पर रुक जाता है और बहुत सारा खाना पीना करने लगता है। अब स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के अंदर एक थीफ की एंट्री होती है। वो देखिए कैसे होता है। एक बार क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसके अंदर द थीफ गेट इनटू द हाउस ऑफ अ मर्चेंट। जो थीफ है वो एक मर्चेंट के घर में घुस जाता है सारी चीज़ें कवर करके। जब वो वहाँ से निकलने लगता है तो एक पतली सी हल्की सी दीवार होती है जिसे फलांग के वो जाने की कोशिश करता है, पर उसे फलांगने की बजाय वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। क्लेम ऑन द मर्चेंट। और जो क्या होता है कि जिस थीफ की डेथ हुई है उसी का ब्रदर उस मर्चेंट के ऊपर क्लेम करता है किंग के पास जाकर कि वो पैसा भी दे, कंपेंसेट करे उसके ब्रदर की डेथ के लिए, और उसे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। किसे? मर्चेंट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डांसर की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं डांसर कहाँ से आई स्टोरी में। जो किंग है वो ब्लेम करता है मर्चेंट को और उसे कहता है कि उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। अब as if I have told you already that the story is of fools, so that's why now let's see how the king was fooled by the human over there.
अब क्या होता है कि मर्चेंट ब्लेम करता है ब्रिकलेयर को, ब्रिकलेयर जिसने दीवार बनाई है, और वो कहता है कि गलती मेरी नहीं, दीवार बनाने वाले की है, तो आप उसे पकड़िए। अब ब्रिकलेयर वहाँ पर आता है और वो अक्यूज़ करता है एक डांसिंग गर्ल को, एक लड़की को जो कि डांसर थी उस ज़माने में। इसीलिए क्यों मर्डरर कहा जाता है, क्योंकि उसने डिस्ट्रैक्ट किया। मतलब कि स्टूडेंट्स, जब वो ब्रिकलेयर वहाँ पर आता है तो वो ये बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जब मैं वॉल बना रहा था तो एक डांसर थी जो जहाँ पर अपनी पायल पहनकर घूम रही थी, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैंने ये वॉल गलत बना दी। अब वो जो ओल्ड वुमेन, जो डांसर है वो एक ओल्ड वुमेन बन चुकी है, वो आती है और वो क्लेम करती है उस गोल्ड स्मिथ पे जिसने उसकी वो जो पैर की पायल है, यानी कि जो उसकी एंकलेट है, वो टाइम पर बनाकर नहीं दी थी, इस वजह से उसे उस रोड पर घूमना पड़ रहा था। तो वो कहती है कि गलती मेरी नहीं, उस गोल्ड स्मिथ की है जिसने मुझे पायल ठीक से नहीं दी। और किंग इतना बड़ा फुलिश है कि वो गोल्ड स्मिथ को बुला लेता है सज़ा देने के लिए। जब गोल्ड स्मिथ आता है तो गोल्ड स्मिथ बताता है कि मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी पायल बनाकर समय पर इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे एक मर्चेंट का सारा ज्वेलरी बनाना था, और जो मर्चेंट है लास्ट में पता चलता है कि वो कौन थे, जो ओनर है घर का उसी मर्चेंट के फादर थे। मतलब कि घूम फिर कर पूरी सर्कल में चल के स्टोरी वापस उसी मर्चेंट के ऊपर आ जाती है। अ न्यू स्टेक वॉज मेड टू पनिश, अब एक नया स्टेक बनाया जाता है, किसको पनिश करने के लिए, मर्चेंट को पनिश करने के लिए। और मर्चेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ही। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की एक नया स्टेक बन गया जिसमें मर्चेंट को पनिश किया जाएगा। स्टेक मतलब जिस फांसी के फंदे पर उसे लटकाया जाएगा, लेकिन फांसी का फंदा इतना ज़्यादा मोटा होता है कि जो हमारा मर्चेंट है वो बहुत ही दुबला सा आदमी है। वो कहते हैं कि हमारा मर्चेंट जो है वो इसमें नहीं आ पाएगा। अब किंग की फुलिशनेस इस लिमिट तक बढ़ चुकी है कि किंग कहता है कि ठीक है, जाओ एक ऐसा भारी आदमी ढूंढ कर लाओ जिसे मैं इस स्टेक पर लटका सकूं। सभी उसके लोग जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढते हैं तो लास्ट में पता चलता है कि सबसे भारी आदमी कौन है, द डिसिपल, द फैटेस्ट पर्सन इज़ द डिसिपल, एंड नाउ ही हैज़ बीन चोज टू पुट ऑन स्टेक, ही वॉज चोज टू बी पनिश्ड और टू बी किल्ड। अब जब ऐसा होता है तो डिसिपल किसे याद करता है, अपने गुरु को याद करता है। अब गुरु वहाँ पर आते हैं और डिसिपल को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। ही थ्रेटन द डिसिपल एंड फाउंड द सोल्यूशन, और एज ही वॉज द वाइज पर्सन वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। देखिए क्या सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो किंग के पास जाते हैं, गुरु जो है वो किंग के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि आप मुझे एग्जीक्यूट कर दीजिए, आप मुझे इस फांसी के फंदे पर लटका दीजिए क्योंकि मैं इससे बड़ा हूँ। और दोनों एक तरह की फ़ाइट का प्रिटेंड करने लगते हैं, मतलब फ़ाइट की एक फ़ाइट करने का नाटक करने लगते हैं। एक कहता है मैं जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं जाऊंगा। ये देखकर किंग को ये समझ आ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्ट्री चल रही है, देयर इज़ सम मिस्ट्री बिहाइंड देम। किंग जो है वो उससे सारी बात पूछता है। तब गुरु बताता है कि ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसका मतलब आप मुझे फांसी पर तो नहीं लटकाएंगे। देन द किंग सेज कि ठीक है, मैं तुम्हें ही फांसी पर लटकाऊंगा, बताओ क्या बात है। तब गुरु बताता है कि मैंने ऐसा सुना है, और जैसे कि आप जानते हैं मैं इतना स्मार्ट हूँ कि अगर मैं सबसे पहले लटकूंगा फांसी पे तो मैं ही अगले जन्म में क्या बन जाऊंगा, इस किंगडम का राजा बन जाऊंगा, और मेरे बाद जो लटकेगा वो इस किंगडम का मिनिस्टर बन जाएगा। तो इसीलिए मैं और मेरा जो डिसिपल है, हम दोनों इस फांसी के फंदे पर लटकना चाहते हैं। अब किंग बहुत बड़ी टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि वो अपना जो किंगडम है वो खोना नहीं चाहता। तो वो सोचता है कि आई शुड बी द पर्सन हु शुड गो ऑन स्टेक, कि मुझे ही फांसी पर लटकना चाहिए। किंग और उसका मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही फांसी पर लटकेंगे। द किंग एंड द मिनिस्टर हैंग देमसेल्व्स द प्रेयर नाइट, और किंग एक कानून जारी कर देता है कि आज की जगह ये फैसला कल सुनाया जाएगा। और उसी रात को किंग और उसका मिनिस्टर दोनों जाकर चुपचाप फांसी पर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है। और जो विलेज है उसका नया जो किंग और मिनिस्टर है वो कौन बन जाता है, गुरु और डिसिपल। सो अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि बेवकूफ़ी का नतीजा क्या होता है। सो अब देखिए इस स्टोरी का मॉरल क्या है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़
विजडम एंड इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पोजीशन। आप किस पोजीशन पर बैठे हैं ये पता होने, ये इससे ज़्यादा मायना आपकी लाइफ में क्या रखता है? विजडम यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस। एज द किंग लॉस्ट हिज किंगडम एंड हिज लाइफ ड्यू टू हिज फुलिशनेस। किंग ने अपनी ज़िंदगी भी खो दी और अपना किंगडम भी खो दिया। किसकी वजह से? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेसन का समरी समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।